श्री उत्तम सिंह की निवास के सम्मुख ग्रामवासियों से परिचय हुआ था। मैंने श्री उत्तम सिंह से पूछा कि आपको मेरा परिचय कहाँ से मिला है। बड़ी भावुकता के साथ उन्होंने बताया कि आपका सत्संग में टीवी में देखता था और देखते देखते फिर बहुत प्रेम हो गया। फिर मोबाइल में भी सुनने लगा, फिर ज्यादा सुनने लगा। तो मेरे घर के लोग कहते थे, जब देखो तब तुम प्रवचन ही सुनते रहते हो, कुछ और काम करना ही कि नहीं करना। लेकिन बाबा मैं क्या करूं, मेरा इतना प्रवचन ना सुनूं तो मुझे लगता था सब जिंदगी बेकार है। और इतना अट्रैक्शन हो गया, इतना अच्छा लगा कि घर के लोग भी थोड़ा सा नाखुश होते थे कि कुछ काम भी करोगे कि प्रवचन ही हर समय सुनते रहो। और मुझे लगता था कि भोजन एक टाइम ना भी करूं तो ठीक है, पर बाबा का प्रवचन सुनूं, ऐसा प्रेम हो गया। फिर मन में सोचा बाबा को बुलाऊं, तो घर के लोगों ने भी कहा बुला सकते हो बाबा को। गांव वालों के साथ में एक मीटिंग किया और गांव वालों से अपनी इच्छा व्यक्त किया कि बाबा को बुलाना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा बाबा हमारा बाबा है, बुलाओ, हम सब सहयोग करेंगे। तो फिर मैंने आपकी तारीख लिया और तारीख भी ऐसी मिली, होली का महोत्सव, भक्त प्रहलाद का पर्व, राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत। उस समय आपके दुमका में आ गए संत, आ गए संत। मैं जब देखता हूं श्रोताओं को, माताओं बहनों को, पहली बार हम दुमका जिले में प्रवचन कर रहे हैं। ये माताएं बहनें भी कुछ हमसे बोलना चाहती है, पर शर्म और संकोच में बोल नहीं पाती। पुरुष लोग भी कुछ बातें करना चाहते हैं, पर सोचते बाबा से क्या बात करूं। मेरे पास आते हैं, फूल रख देते हैं, फल दान कर देते हैं, अर्थ दान करते हैं। बाबा को देखकर संकोच करके फिर उतर जाते हैं। लेकिन सबके मन में बहुत प्रेम है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। ये गांव धन्य गांव है। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये कौन सा गांव है, वे कौन से माता पिता हैं
वो कौन सी धरती है, वो कौन सा कुल गोत्र है जिसको धन्य कहा जाता है। धनवान होना आसान है, लेकिन धन्य होना बहुत कठिन है। जीवन में आपकी धन हो सकता है, लेकिन आप धन्य नहीं हो सकते। धन धान्य हो सकता है, पर आपको लोग कहें कि तुम धन्य हो, ऐसा नहीं कहेंगे लोग। क्योंकि धन होना आसान है, धान्य होना आसान है, लेकिन धन्य होना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी पूछती हैं कि हे शिव जी, वो कौन सी धरती है जो धन्य कही जाती है? वे कौन से माता पिता हैं जो धन्य कहलाते हैं? वो कौन सा कुल गोत्र है जिसे धन्य कहा जाता है? जरा बताने की कृपा करें। जोर से ताली बजाया करो, तुम समझ लिया करो कि गुरुदेव ने कहाँ दम लगा दिया है, तो तुम भी दम लगा दो। शिव जी कहते हैं, धन्य माता, धन्य पिता, धन्यम गोत्रम कुलोद्भवा, धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वह मां धन्य है जिसने कोई ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिसके द्वारा कोई ऐसी संतान का जन्म हुआ है। और वह कुल और गोत्र धन्य है, वो धरती धन्य है, वो गांव धन्य है, जिला प्रदेश धन्य है। गुरु भक्तता, जिनके क्षेत्र में कोई गुरु भक्त का जन्म होता है, इस मटिहानी में, इस क्षेत्र में, दुमका इलाके में, झारखंड में बहुत से गुरु भक्तों का जन्म हो चुका। चंद्रकांत की श्रद्धा भी अपार है। पूरा गांव सेवा में तल्लीन है। गिरधारी लाल, खड़े हो जाए करो जिसका नाम लो। चंद्रकांत, उत्तम सिंह, गिरधारी, वाह वाह वाह। साहेब बंदगी बोलो। क्या श्रद्धा है। कुछ मेरे लिए लाए हैं, चुपके चुपके आ रहे हैं। आने दो, लाने दो, लेने दो, देने दो, मुस्कराने दो, हंसने दो। कुछ देने की भावना है। क्या श्री अशोक शर्मा जी, नाम है अशोक शर्मा, और मुझे बुला रहे हैं अपने घर में। इच्छा है कि मेरे घर भी आना। बैठो उत्तम सिंह, बैठो चंद्रकांत। जिन जिन भक्तों ने इस कार्यक्रम में तन मन धन अन्न से सहयोग किया है, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। वो धन्य है। जब तुम अपना धन धर्म में लगाते हो, तब तुम्हारा धन धन्य हो जाता है। जब अपना अन्न भंडारा में लगाते हो, अन्नदान करते हो,
तो अन्न धन्य हो जाता है। जब ये शरीर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करते हो तब तुम्हारा ये शरीर भी धन्य हो जाता है। और जब इस मन मंदिर में किसी महान पुरुष का, दिव्य आत्मा का ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन भी धन्य हो जाता है। जब इस वाणी से किसी श्रेष्ठ पुरुष का गुणगान करते हो, प्रभु का गुणगान करते हो, गुरु का गुणगान करते हो तो वाणी भी धन्य हो जाती है, वाणी भी धन्य हो जाती है। और जिसका तन मन वचन अन्न धन सब धन्य हो उसकी पूरी जिंदगी धन्य हो जाती है। इसलिए सभी को लोग धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद तो उन्हीं को मिलता है जो धन्य होते हैं। धन्य है ये मटिहानी की धरती, धन्य है दुमका जिला, जिस जिले में मैं प्रथम बार आया। नाम तो सुनता था, नाम भी बहुत प्यारा है दुमका, आने का मन भी होता था, पर कोई उत्तम सिंह मिले तब तो आऊं, कैसे आऊं। अभी देवघर से जूही चौधरी एक बहन जी आई थी, कह रही थी देवघर में आपको बुलाकर सत्संग कराऊंगी, देवघर में भी आपका प्रवचन होना चाहिए। खड़ी हो जूही, उनका बेटा भी आया, बेटा खड़ा हो जाए। बेटा कहाँ है उसका बेटा, जूही चौधरी का, ढूंढो बेटा। बेटा को ढूंढना कठिन होता है, ना जाने कहाँ लेटा है बेटा, बैठ जा। देवघर की मांग है इनकी, वो है ये भी देवघर से। क्या बात है, देवघर में बहुत देवी देवता निकल निकल कर आ रहे हैं, देवघर से बैठी। और श्री सुदर्शन जी पड़ोस में गांव है, उनकी भी इच्छा है कि दुमका में दोबारा बुलाऊंगा मैं भी अपने गांव में। अब शुभारंभ हुआ है, चलता रहेगा, आना रहेगा, बार 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 आऊं कि बस लास्ट बार कर दूं, बार बार आऊं। संजीत वर्मा नाम के एक भक्त हैं पर्वतपुर के, संजीत रंजीत, दो भाई खड़े हो। इनकी इतनी श्रद्धा है, अपने हाथ पर गुरुदेव का फोटो बनवाया है। सोचा है जेब में फोटो रखूं तो कुर्ता निकाल दूंगा तो हट जाएगा, डायरी में रखूं डायरी निकाल दूंगा तो हट जाएगा, लेकिन हाथ में रखूंगा, हाथ तो कभी हटेगा ही नहीं, जिंदगी भर साथ रहेगा। हाथ में फोटो बनाया, क्या श्रद्धा। वो लीला गोदवाते थे लोग ना, वो बना दिया। पहला भक्त है पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड का जिसके हाथ में दुनियादारी की तस्वीर नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर है। उसको आशीर्वाद है कि तेरी बहुत अच्छी बने तकदीर। बैठो। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सत्संग शुभारंभ करूं। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। ओहो, एक पंक्ति आपकी ओर से मेरे लिए गाऊंगा मैं, पर है आपकी ओर से और मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास माइक है, तुम्हारे पास होता तो तुम गाते तो और अच्छा था,
लेकिन तुम्हारी तरफ से मैं गाता हूं। तेरे दर पे सर झुकानी आ गई। ओहो बाबा मस्त, शर्माया मत करो, ध्यान से सुनो, फिर गुनगुना दो उसी आवाज में, नकल कर लो। तेरे दर पे सर झुकानी आ गई, तेरे दर पे सर झुकाने आ गई। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, सर झुकाने आ गए, सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। वाह, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। नाव मेरी डूबती भवधार में, नाव मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में, पार नैया हम कराने आ गए, पार नैया हम कराने श्रोता भी दोहराए, तेरे दर पे धन्य हो, चारों तरफ खड़े रहो, हवा कम आएगी, पंडाल कम उड़ेगा। दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझको टीवी और मोबाइल के यूट्यूब में देखा है। दोनों हाथ उठाकर बताओ। वाह, कमाल है, गजब है। ताली ऊपर ऊपर बजा दो, वीडियो घुमा दो, सबका फोटो ले लो। तो तुम कितने संतोषी हो, इतने दिन से इतने सब लोग देख रहे हो, अभी तक ना तो मिलने आए ना बुलाने आए, क्योंकि तुमको पता था ये खुद आने वाले हैं, इधर आएंगे एक दिन। फूल जब खिलता है, परिपक्व हो जाता है, भौरे को बुलाने नहीं जाता है, भौरा फिर खुद आता है और फूल की खुशबू का आनंद लेता है। तुम्हारी भक्ति का फूल खिल गया, पूरा खिल गया। जब खुशबू आने लगी तो गुरुजी भौरा बनकर आ गए और खुशबू का आनंद लेना। सीधे बैठ जाना।
संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, महात्मा बुद्ध, संत में ही दास श्री क्षमादेव महाराज आदि जितने भी इस भारत की भूमि पर अध्यात्म की साधना करके पूरे विश्व को जो संदेश दिया है वास्तव में सराहनीय है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य का जन्म मिलने के पश्चात जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 बातें। पहली बात, जो मिला है वो कहीं व्यर्थ में न चला जाए। जो मिला है वो कहीं खो न जाए। जो मिला है कहीं ऐसा ना हो कि अज्ञानता के कारण उसका हम लाभ न उठा सके। दूसरी बात, जो करने के लिए तुम आए हो कहीं ऐसा ना हो उसको करो ही ना, और जो करने के लिए नहीं आए हो वही करते रहो, ऐसी गलती ना हो जाए। दूसरी बात। तीसरी बात, कबीर कहते हैं कहीं इस अज्ञानता के अंधकार में ये भूल न जाना कि यहां आया हूं तो यहीं परमानेंट रहूंगा। ये भूल मत करना। ये भी याद रखना, आया हूं तो एक दिन जाना भी है। आना और जाना ये याद रखना। और आना और जाना के बीच का जो टाइम है उसी को जीवन कहते हैं। आना मतलब जन्म, जाना मतलब मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है उसका नाम जीवन है। तो उस जीवन को संभालना, और कुछ भी आपको मिल जाए अगर संभालने की कला नहीं है तो मिलना भी व्यर्थ है। कितनी स्त्रियों की गले की चैन खो जाती है, बड़ी मुश्किल से मिली। 10 तोला की चैन, 100 ग्राम की चैन, 200 ग्राम की चैन। किसी लेडीज से कह दो कि 5 ग्राम की चैन लोहे की पहन लो, फेंक देगी। बोले गले में खुजलाती है और हमको नहीं पसंद। और उसे 1 किलो की चैन पहना दो सोने की तो कहती है अरे अब गला ठीक लगता है, बहुत हल्का फुल्का। और इस संसार में झूठ क्या है इसको समझो। झूठ क्या है? तो कबीर साहब साखी कहते हैं कि रतन का जतन करो। हमारे आपके पास में 2 रतन हैं,
एक तो रतन है, हीरा पन्ना पुखरास, ये भी रतन। दूसरा रतन ये मनुष्य का जीवन है, ये रतन जैसा है। अब इस रतन जैसी जिंदगी को जतन से जीना सीखो। इसके लिए ऐसा प्रयत्न करो कि ये जिंदगी कहीं व्यर्थ न चली जाए, ये जिंदगी कहीं स्वार्थ में न बीत जाए, ये कहीं अनर्थ में न समाप्त हो जाए, ये कहीं निरर्थक न खर्च हो जाए। मिल तो गई जिंदगी। मानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य से यानी बड़े पुण्य से, यानी बहुत जन्मों में जो अच्छे कर्म किया है, ये इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए तुम्हारा जन्म दुमका में हुआ है, झारखंड, नहीं तो आपका जन्म इंडोनेशिया में हो जाता। गुरुजी का दर्शन नहीं मिलता, यही हुआ है। भाग्य। भाग्यशाली आत्मा की प्रथम पहचान है कि उसको बहुत सुंदर मनुष्य जीवन मिलेगा, ठीक ठाक शरीर मिलेगा, सब इंद्रियां ठीक होंगी, आंखें भी ठीक, कान भी ठीक, और क्या पूछना है। और ऐसा शरीर मिलेगा, बुद्धि भी बहुत अच्छी मिलेगी। ये भाग्यशाली आत्मा की पहचान है। सुंदर स्वभाव मिलेगा। दूसरी पहचान है, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में, ऐसे गांव में, ऐसे इलाके में जन्म होगा जहां पर कोई महान संत का आगमन होता होगा। ये दूसरी पहचान है। तीसरी भाग्यशाली आत्मा की पहचान है कि ऐसे घर में जन्म होगा जिस घर में पहले से भक्ति होगी। ये तीसरा लक्षण है। पहले से माता पिता भक्ति कर रहे हैं, दादा दादी भक्ति कर रहे हैं, सत्संगी घर होगा। ये तीसरी पहचान। और चौथी पहचान है भाग्यशाली आत्मा की कि उसका मन सत्संग में लगेगा, कुसंग में मन नहीं लगेगा। बचपन से रुझान सत्संग की ओर होगा। लोग कहते हैं जवानी आने पर सब बिगड़ जाते हैं, पर झूठे बातें। जवानी आने पर प्रहलाद नहीं बिगड़े, ध्रुव नहीं बिगड़े, मीरा नहीं बिगड़ी, सेबरी नहीं बिगड़ी। जिनको बिगड़ना है वो बुढ़ापे में बिगड़ जाते। जिनको बिगड़ने के लिए कोई उम्र थोड़े बंधन है। जब बिगड़ना चाहो तब बिगड़ जाओ। बिगड़ने के लिए तो पूरा स्वतंत्र है मामला। रात में बिगड़ जाओ, दिन में बिगड़ जाओ, अंधेरे में बिगड़ जाओ, उजाले में बिगड़ जाओ, गाड़ी के अंदर बिगड़ जाओ, एरोप्लेन में बिगड़ जाओ, जंगल में बिगड़ जाओ, खेत में बिगड़ जाओ, दुकान में बिगड़ जाओ, बिगड़ ही जाओ, सबको बिगाड़ो। कौन रोकेगा तुम्हें? उम्र से कोई थोड़े बिगड़ता है। जिसके बिगड़े हुए संस्कार हैं उसका जीवन बिगड़ जाता है। और सत्संग क्या देता है? तुमको संस्कार देता है। आज एक शिक्षक मेरे साथ प्रातः काल परिक्रमा भ्रमण में थे। फिलॉसफी पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में। यादव जी आए हो तो खड़े हो जाए। वो पीछे खड़े, ताली बजा दो इनके लिए। दर्शन के लिए आए थे। मैं ये दो आदमी आए थे, दोनों को हम साथ में ले ली। आज इनको 3.5 किलोमीटर पैदल चलाया। अब ये कल शायद नहीं आएंगे, निपट गए आज ही। बैठो।
हाँ समझ, अब कल मैं बोला हूँ 5 किलोमीटर चलूँगा तो ये एब्सेंट हो जाएंगे कि रगड़ डालेगा गुरु। आज यहाँ शोभा यात्रा में आ रहे थे तो ऐसे लोग चल रहे थे जैसे लगता था कोई बूढ़ा हाथी जा रहा है, लचर पचर खचर। और फिर मुड़ मुड़ कर देखते, कमर टेढ़ी करके, अरे उधर पीछे क्या देख रहे। तो मैंने बहुत देर तक देखा, 5 मिनट की, ये फालतू टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं गाड़ी से उतरा और सबसे आगे हो गया, पैदल में चला तेज, तो सब भागे, क्योंकि मेरा ही तो स्वागत करते थे। स्वागत वाला आगे भाग रहा, आप किसका स्वागत करोगे। अब मैं भागा तो थोड़ा दौड़ लगा दिया, मची भगदड़। यहाँ 15 मिनट पहले आ गया मैं, नहीं उस लचपचही चाल में तो हम आधा घंटा लेट हो जाते। अब एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खेत है और पेड़ पौधे, उसमें क्या तुम धीरे धीरे चल रहे हो, ना पेड़ पौधे सुन रहे, ना पहाड़ को देख रहा है, तुम खाम खां लचक पचक चलते हो। कहीं बस्ती हो वहां थोड़ा धीरे चलो, जय जयकार बोलो, ठीक है, तेज चलो। तो मैं तो छलांग मार गया। मैं टाइम कभी बर्बाद नहीं करता, मैं जंपियर साधु हूं, हमेशा छलांग मार कर चलो। फालतू टेढ़े टेढ़े चल रहे और जो व्यक्ति कम समय में अधिक काम करने की कला जानता है, जो समय का सदुपयोग करना जानता है, जो टाइम को बचाना जानता है और जो फटाफट करने की जिसके पास में बुद्धि है, वह व्यक्ति उन ऊंचाइयों को छू लेता है जिसको उसको भी नहीं पता था मैं इतना ऊंचे उठूंगा। क्योंकि सीमित टाइम सभी को मिला है। प्रकृति जो देती है सबको बराबर देती है। 24 घंटे से ज्यादा किसी को घंटे नहीं दिया। तुम चाहे 24 घंटे सोते रहो, चाहे रोते रहो, चाहे खोते रहो, चाहे लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कोर्ट में खड़े रहो, मारपीट करो, खेत में पड़े रहो, पत्नी की साड़ी घसीटो, तुम्हारी खोपड़ी फोड़े, कुछ भी करो, 24 घंटे तो बीत जाएंगे, घंटे रुकने वाले नहीं है। तुम चाहे बर्बाद करो, आबाद करो, कुछ भी करो, वाद विवाद करो, धन्यवाद करो, आशीर्वाद करो, लेकिन 24 घंटे निकल गए। कितने लोगों के 24 घंटे व्यर्थ में निकल जाते, अनर्थ में निकल जाते, स्वार्थ में निकल जाते, आलस्य में निकल जाते हैं, ढीले ढाले पने में निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग एक एक मिनट का महत्व समझते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ ऊंचा करके दिखाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, महिलाओं से भी निवेदन है, बर्तन मांजो तो फटाफट मांजो, कटोरी फटोरी और थाली। कटोरी लेकर बैठी हैं, कटोरी से पूछती है तुझको मांजो कि ना मांजो। तब कटोरी कहती धीरे धीरे मांजो। कहती मैं तो ऐसे मांजूंगी कि शाम तक एक ही कटोरी मांजूंगी। हाँ तो पकड़े बैठी रहो उसको। अरे कटोरी थाली गिलास तसला परात सब फटाफट झटफट खट मांज करके धोकर उधर रख, हाथ पांव धोकर साफ कपड़े पहन करके दूसरे काम का चिंतन कर, प्रवचन चालू कर, गुरु जी का सुन और हंस। तेरे पास न हंसने का टाइम, न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, लिए एक कटोरी बैठी घिस रही है। फटाफट करना चाहिए। गाड़ी धोना है, सबसे पहले 4 बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दो, छत के ऊपर डाल दो, बोनेट पर डाल दो, पीछे से डाल दो, साइड से डाल दो, सब गाड़ी भीग गई। और उसके बाद 2 बाल्टी पानी भर के रख लो, उसमें कपड़ा, मोटा कपड़ा भिजाओ, दोनों हाथ से लसड़ फसड़ कर दो, फिर 2 बाल्टी डाल दो, धुल गई। अब लिए इतना बड़ा कपड़ा लिए ऐसे ऐसे ब्रश मार रहे, फालतू का। मैं देखता हूं लोगों के काम करने का तरीका, तो मेरे को तो बेहोशी आ जाती है कि मूर्ख को कौन समझाए। लिखने बैठते हैं, कागज लिया बस। अरे भैया, जिसके लिए लिख रहे हो उसको भी इतना टाइम नहीं, तेरा इंतजार करे तब तक वो चला जाएगा। मैं लेटर लिखता था पहले, जब लेटर का जमाना था, आज के 30-34 साल पहले, आश्रम में कलम जहां एक जगह रख दिया, पूरा लेटर फाइनल वहीं रुकती थी। तो मेरे गुरुदेव कहते थे इंग्लिश है कि हिंदी, हमने कहा दोनों मिक्स है। गुरुदेव कहते थे स्पीड बहुत हाई है। हमने कहा टाइम पास करने क्या फायदा। मैं 20 प्रकार की राइटिंग लिखता हूं, जैसा समय जैसी जरूरत वैसी राइटिंग लिख दो। अब एक अक्षर बनाने में तुम घंटे भर लगा दोगे,
टाइम बर्बाद हो रहा ना। लिखना इसलिए है कि अगला समझ जाए, बस यही लिखना है। टाइम पास मत करो। और तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो उसका नाम टाइम है। और जिसने समय गंवाया है, समय खोया है, तो समझ लो उसने अपनी जिंदगी को खोया है, अपनी जिंदगी को खोया है। और एक आदमी जब टाइम बर्बाद करता है ना, तो उसके पीछे कई लोगों का टाइम बर्बाद होता है। भोजन बनाने वाली महिला अगर धीमी गति से भोजन बनाती है तो उसके पीछे जितने खाने वाले 10-12 लोग बैठे हैं, 2-4 मेहमान बैठे हैं, घर के लोग बैठे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बार बार घर मालिक रसोई में झांक रहा है, भोजन बन गया क्या? बोली थोड़ी कसर है। फिर गए 10 मिनट बाद, अब तैयार है क्या? बोले बस थोड़ी देर है। फिर गए 5 मिनट बाद, अब कहते गए? बोले बस रेडी ही है, थोड़ी देर में ले आना। तुम्हारे धिम्मड़पना से ये 20 लोगों का टाइम और बर्बाद हो रहा है, ये पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम पर क्यों नहीं बनाती हो भोजन? आखिर बनाना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही हो, साथ में तुम्हारा पति है, पुत्र है, सास है, ससुर है, देवरानी, जेठानी, पेठानी, ऐठानी, सब बर्बाद हो रहे। और मेहमान आया, वो फालतू फंस गया तुम्हारे चक्कर में। वो बैठा है बेचारा कि बन जाए तो खाऊंगा। अरे बनने वाला नहीं है, बनाने वाली तुमको खा लेगी। तुम क्या पात्र निकलो। इसलिए किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाओ, खाने की कोशिश मत करना, रास्ते में समोसा खा के निकल जाना। टाइम बर्बाद करने वाले लोग फटाफट करो। कपड़े धोइए तो फटाफट धोइए। कपड़ों से कौन रिश्तेदारी जोड़ना? कोई समधी समधा है कि दमाद है? सट साबुन लगाओ, फट खचपच करो, खींचो और पानी में फेंक निकालो, गुच्चो फैला दो उधर जाके, गांठ मार दो ताकि उड़ के नीचे न गिरे। नहीं तो हो मुड़ के नीचे गिरेगा, फिर लथर जाएगा, फिर धोगे, आकर डबल टाइम बर्बाद करोगे। हर काम परिणामदर्शी बुद्धि से करो। साहिब बंदगी बोलो, रतन का जतन करो। कितने लोगों को मैं देखता हूं, कपड़े पहनते हैं उसी में बहुत टाइम लग जाता है। पैंट पहनते हैं, फिर देखते हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है। पेंट, अरे तुम्हारे अंग दिखाई नहीं दे बस ठीक है। तुम्हारी पैंट देखता कौन है? कौन देखता है? किसी की ना किसी को साड़ी देखने का टाइम है, ना खोपड़ी देखने का टाइम है, ना किसी का कुछ बाल देखने का टाइम, ना गाल देखने का टाइम है। ये तो जो मेहर खुल्ला है, मूर्ख है, वही बाल गाल देखता रहता है। बाकी जो उन्नतशील लोग होते हैं उनको ये दुनिया का कोई लफड़ा दिखाई नहीं देता है, उनको केवल अपनी उन्नति का लक्ष्य दिखाई देता है। मछली की आंख दिखती है अर्जुन को, तभी वो सफलता को प्राप्त करता है। ये कहाँ टाइम है इधर उधर बवाल करने का? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, समय को बर्बाद न करना। समय सरकता जा रहा है, टाइम पास करने की आदत को छोड़िए, रतन का जतन करो। इस शरीर को, इस जीवन को, इस आत्मा को जतन पूर्वक संभालो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गाइए चौपाई बाबा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य, तुलसीदास लिख रहे हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वाह, तुम लोग क्यों नहीं गाते हो? क्योंकि मनुष्य जीवन में जितना तुम दुखी हो,
कितने लोगों को कहते सुना हूं इससे अच्छा अगर हम भैंस बन जाते तो ठीक था, कम से कम इतनी टेंशन तो नहीं होती। कितने लोग सोच रहे हैं मनुष्य ना बनते चिड़िया बन जाते तो भी कम से कम इस चिंता से फुर्सत पाते। इसलिए गाते ही नहीं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, उनके मन में है बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य तन पाओ। इतनी छीछा लेदर में फंस गए, आफा काफा लाफा जाफा उलझन पुलझन। क्यों है इतनी उलझन? कुछ नहीं है, सब खाम खा का काम जो करता है उसकी जिंदगी में उलझनें बहुत रहती। जो करना था वो करते नहीं, जो नहीं करना था वही कर रहे, तो उलझन तो होगी। और उलझने कभी आ जाए जीवन में तो घबराओ मत। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले जाइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चिंता, टेंशन, तनाव अधिक जिंदगी में किसके पास आता है? जो लोग अपने कार्य को समय पर नहीं करते वो चिंता के भोगी बनते। किस उम्र में क्या करना चाहिए इस बात का भी जिनको ज्ञान नहीं वे टेंशन के शिकार होते। किसको क्या बोलना चाहिए, कब कैसा कहां किसके साथ क्या व्यवहार बर्ताव करना चाहिए यह भी जिसको ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति तनाव में पड़ जाता है। जिसको मौसम को परखना नहीं आता, समय के अनुसार चलना नहीं आता, वक्त को पहचानना नहीं आता, लहर को समझना नहीं आता, और जिसको अपने घर में गम खाना नहीं आता, और जिसको मेहनत करना नहीं आता, याद रखना वो व्यक्ति कभी चिंता से मुक्त नहीं होता है, वो हमेशा टेंशन में रहता है। इसलिए समय को भी पहचानो।
पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान। अर्जुन जैसे धनुषधारी भी कोल भीलों से हार जाते। समय की बात है, एक किसान समुद्र के बीच में टापू पर खेती करता था। तो समुद्री हवाएं चलती थी और उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। अधिकतर जोर जोर हवाएं चलती थी। उन हवाओं के कारण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। आए दिन पानी बरसता रहता, फसल नष्ट हो जाती। नौकर मजदूर जो ढूंढ कर लाते वो भाग जाता, क्योंकि मौसम विपरीत। बड़ी मुश्किल से एक नौकर मिला। तो उस किसान ने कहा कि हवाएं बहुत चलती हैं, आंधी भी आती है, वर्षा भी होती है, आपको साहस से काम करना होगा। तो नौकर बोला, जब आंधी आती है तो मैं सोता हूं, जब पानी बरसता मौसम बिगड़ता तो मैं सो जाता हूं। मालिक, आप वादा कीजिए कि जब मौसम बिगड़ेगा, पानी बरसेगा, तो मुझे जगाना मत, उस समय मैं सोऊंगा। मालिक ने कहा, चलो ठीक है, कोई नौकर नहीं मिलता है तो तू रखना ही है। तीन दिन के बाद रात में जोर से बादल घिरे, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, पानी बरसना शुरू हुआ, हवाएं जोर से चलने लगी। मालिक से रहा ना गया। मालिक आया और उस नौकर के कमरे में दरवाजा खटखटाया कि उठो, मौसम बिगड़ गया है, जानवरों को संभालना है, भैंस है, बकरियां हैं, गाय है, उसको संभालना है। तो उस नौकर ने कहा कि मालिक, हमने नौकरी करने से पहले ही वादा किया था कि जब मौसम बिगड़ेगा तो मैं सोऊंगा, फिर आपने क्यों डिस्टर्ब किया मुझको? पानी बरसेगा तो मैं सोऊंगा, आंधी आएगी, हवाएं चलेंगी तो मैं सोऊंगा, तो आपको आना नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो फिर सो गया। मालिक ने सोचा, नौकर तो नौकर है, मैं मालिक हूँ, जिम्मेदार हूँ, मैं तो देखूं चल के, अपने जानवर सब भीग जाएंगे, ठंडी लगेगी, मर जाएंगी, बकरी उकरी। जा करके देखा तो बकरियां एक कमरे में ठीक से खूंटी में बंधी हुई हैं और उनका गेट ठीक से बंद है और गेट की रस्सी बांध दिया है। भैंस भी अंदर बंधी है और उसका भी दरवाजा बंद है। गाय भी अंदर बंधी हुई है और फसल को भी उसने बांध दिया है, बांस लगा लगा कर बांध दिया है। और मेढ़े भी ऊंची ऊंची बंधी हुई है। मालिक सोच में पड़ गया, इसीलिए मेरा नौकर निश्चिंत सो रहा है, क्योंकि उसका सब काम एडवांस कंप्लीट है, वही निश्चिंत सो सकता है। अभी हमारे श्री प्रदीप यादव जी आए हुए, विधायक हैं सरैया हाट क्षेत्र से। इनका काम कंप्लीट है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव के समय इनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। क्यों?
क्योंकि पहले से ही 5 साल में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, सब जनता से मिल लेते हैं, तो चुनाव के समय तो ये जलेबी खाकर सोते रहते हैं, ज्यादा चिंता नहीं। इसलिए चाहे राजनीति करो और चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो या बिजनेस करो, लेकिन आपका हर कार्य एडवांस कंप्लीट रहना चाहिए, तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वर्तमान में पूरी शक्ति लगा करके उसका सॉल्यूशन निकालिए, और फिर भी समाधान न हो तो आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए, उसका नाम है कि फिर संतोष कर लीजिए, सारा अफसोस खत्म हो जाए। ये ब्रह्मास्त्र है संतोष। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। आपको किसी ने ठग लिया और ठग करके ठग भाग गया है, पहचान भी नहीं है, पकड़ में नहीं है, तो अब संतोष कर लो तो उस टेंशन से छूट जाओगे। फालतू बार बार चिंता करने से कोई फायदा नहीं। और तुम नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान ठगाते हैं, क्योंकि अगर तुम बुद्धिमान हो तो ठग भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते, ठग भी कम बुद्धिमान नहीं होते। और बड़े बड़े चतुर खिलाड़ी लोग, बुद्धिमान लोग भी ठगा ठगा कर बैठे हैं, इज्जत बचाने के लिए कहते नहीं कि मैं ठगाया हूं, सोचते हैं धन गया तो गया, अब इज्जत बचा लो, यही होशियारी। कई प्रकार के ठग मिल जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा सगा भाई तुमको ठग लेता, सब जमीन उमीन बेच के सब पैसा ले लेता, अपने नाम जमीन करा लेता है, तुमको कुछ नहीं मिलता है, घर ही में ठग बैठा हुआ है। लेकिन अगर ठग जाओ तो फिर संतोष कर लेना, कोई बात नहीं, मन में चिंता और दुख न करना। यदि मन तुम्हारा चिंता से मुक्त है, दुख से मुक्त है, असमंजस से मुक्त है, तो इस प्रसन्न मन से तुम आने वाले कल में वह कार्य करके दिखाओगे जितना ठगों ने तुमको लूटा है उसके लाख गुना ज्यादा कमा कर आगे बढ़ जाओगे। यदि तुम चिंता में जलने लगे, टेंशन में पड़ गए, तो आने वाले कल में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चांपा जिले में मेरा सत्संग था, शिवरी नारायण यज्ञेश दास, शिवरी नारायण जानते, वहां सत्संग था, बहुत प्यारा। तो वहां एक सज्जन थे प्रकाश बंसल, बिल्लू अग्रवाल बोलते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब भाई भाई में बंटवारा हुआ तो मैंने अपने भाइयों को देखा और सोचा और कहा कि मेरा हिस्सा मत लगाना। बोले क्या तुम भाई नहीं हो? बोले भाई हूं पर हिस्सा लेने वाला भाई नहीं, तुम लोग ले लो। बोले सब भाइयों ने ले लिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं। बोले आज इस शिवरी नारायण तहसील में पहले नंबर का धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि हर चीज तुम लोगों से बेईमानी कर सकते हो, ठग सकते हो, लूट सकते हो, छल कपट कर सकते हो, लेकिन किसी की बुद्धि को तुम नहीं छीन सकते हो, उसके भाग्य को तुम नहीं छीन सकते हो, उसकी किस्मत को तुम नहीं लूट सकते हो। सूरज के ऊपर बादल आ सकते हैं, थोड़ी देर छिप सकता है, लेकिन हमेशा तो बादल नहीं रुक सकते। हवा चलेगी, बादल उड़ेगा, फिर सूरज चमकेगा। ये ठगों के ठगई के बादल
तुम्हारे सौभाग्य के सूरज के सामने कभी कभी आकर थोड़ा सा अंधेरा करते हैं, लेकिन याद रखना जब तुम्हारे बुद्धि के विवेक की हवाएं चलती हैं तब ये ठगों की ठगई के बादल छट जाते हैं और फिर तुम्हारे सौभाग्य का सूरजोदय हो जाता है। इसलिए कभी मनोबल डाउन मत कीजिए। चुनाव हार जाओ फिर भी रोने के लिए मत बैठो। स्कूल क्लास में फेल हो जाओ, रोने के लिए मत बैठो। और कभी फसल अधिक वर्षा में बर्बाद हो जाए, रोइए मत। सोचिए जिंदगी का ये भी एक क्षण है। और कभी बीमारी में तुम्हारे घर में बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, इस राह से भी गुजरने का मौका मिला है। कहते हैं कि जिंदगी हर रोज नए आयामों में प्रवेश करती है। जिंदगी हर रोज नए अंदाज में एंट्री कर जाती है। कल जो तुमने जिंदगी जिया था, 10 साल पहले जो जिंदगी जिया था, 50 साल पहले जो जिंदगी जिया था, और जो आज जिंदगी जी रहे हो, उस जिंदगी से आज की जिंदगी मैच नहीं कर रही है। हर रोज जिंदगी नया राज लेकर आती है, नया अंदाज लेकर आती है और नया रूप लेकर आती है। इसलिए हर रोज की जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखो। कल का मौसम कुछ अलग था, 20 साल पहले की समीकरण अलग थे, 50 साल पहले की परिस्थितियां अलग थी। इसलिए किसी भी बाप को अपना फार्मूला बेटे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि 70 साल पुराने बाप को 70 साल पहले की परिस्थितियां अलग थीं। पिताजी और 70 साल पुराना अनुभव आज काम नहीं आ सकता है। आज सारा राजकाज बदल चुका है। आज नए अंदाज के साथ अपने पुत्र को संभलने दीजिए, संस्कार दीजिए। जबरदस्ती उसको अपनी नकल करना मत सिखाइए, उसको खुद की अकल से काम करने का मौका दीजिए, क्योंकि जिंदगी हर रोज नए रूपों का दर्शन देती है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। बहुत लोगों के मन में इच्छा हो रही है। क्या हो रही इच्छा? कि मुख्य अतिथि जो विधायक जी आए हैं उनका दर्शन करा दो। इच्छा हो रही कि नहीं? मेरी तो इच्छा हो रही, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कौन विधायक है। नाम तो सुन लिया, उधर बोर्ड में नाम लिखा तो वहां पढ़ लिया, लोगों ने बताया भी कि विधायक साहब आएंगे, बहुत अच्छे हैं। पर अब इतनी भीड़ में चेहरा कौन है विधायक का, तो मैं क्या उनको दर्शन कराऊं? अरे है नहीं, जोर से कहो कराओ। हाँ ऐसे। चलो विधायक साहब खड़े हो जाए, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर ले, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दीजिए। धन्य हो। यहाँ आ जाओ विधायक साहब, आ जाओ। विधायक साहब को आशीर्वाद भी दे देता हूँ, क्योंकि कहावत है ना, रहीमन सींचे मूल को फूले फल अघाए। पूरी विधानसभा अघा जाएगी। विधायक को आशीर्वाद दे। आओ आओ आओ, पधारो। तुम आना चाहते हो? आ जाओ। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। आपके विधायक भी महान है,
मैंने कहा आपका बहुत इंतजार था। बोले नहीं गुरुदेव, देर हो गई, थोड़ा पहले आना था, आपको वहां से लेकर यहाँ आते हम तब ठीक था। क्या नम्रता है इस दुनिया के अंदर, अपनी भूल को कोई कबूल नहीं करता है। विधायक कहते हैं देर हो गई थोड़ा, अपनी चूक को खुद स्वीकार किया। और मैं तो सोचा हूं जागो जभी सवेरा तभी, आओ जभी वो टाइम तभी। ये बात। इधर बच्चे शोरगुल बहुत मचा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये बच्चों की आवाज़ यहाँ के कार्यकर्ताओं को सुनाई नहीं दे रही है। गणेश को, कुंडरी को, गिरीश को, दरोगा जी को और नरेश को, जयपाल को और यहाँ के सब कितने कार्यकर्ता हैं, ये शोरगुल क्यों है? कल यहाँ बच्चों का आना मना है, बच्चों को घर में रख के आना। जो बहुत छोटे हैं, चल नहीं पाते, उनको लाना। जो चल लेते, रेंगते हैं, उनको उधर छोड़ के आना। हाँ, कोई यहाँ हल्ला मत मचाए, हुल्लड़ मत करे, प्रवचन बिगाड़ दोगे, चौपट हो जाएगा। इतना बड़ा इंतजाम है, ये खेल कूद का नहीं मैदान है और ये मेला ठेला नहीं है, ये सत्संग ज्ञान की बात सुनने का स्थान है। इसलिए कृपया ये शोरगुल बंद करो। गांव के कोई आदमी वज्र शक्ति लेकर जाओ, बंद करो इनको। उत्तम सिंह, चंद्रकांत, जाओ कंट्रोल करो जाकर। वहीं खड़े रहना, तुम वहीं बैठो उत्तम, तुम चंद्रकांत जाओ, तुम भी जाओ, वहीं रहना और इनको प्रेम से बिठाओ और कह दो बोलोगे नहीं तो 2-2 लड्डू मिलेंगे। और बाद को मिलने वाला तो कुछ है नहीं। अरे लड्डू तो कहीं भी मिल जाएगा 10 रुपये का, लेकिन गुरुदेव का जो ज्ञान है ये तो बहुत बड़ा अमृत का लड्डू है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। हाथ जोड़ के भाव से, बड़े हल्की हल्की ताली बजा के, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, थोड़ा मुस्कुराइए भी, पाए न जेहि परलोक समा। जब तुम मुस्कुराते हो तो राम का दर्शन होता है, जब हंसते हो तो तुम्हारे अंदर कृष्ण का दर्शन होता है, जब प्रसन्न रहते हो तो कबीर का रूप दिखाई देता है, जब शांति से रहते हो तो स्वामी महावीर का रूप दिखता है, जब ध्यान में बैठ जाते हो तो भगवान बुद्ध का रूप दिखाई देता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। पाए न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। रामायण की चौपाइयाँ हृदय को छू लेती है। चौपाई क्या कह रही है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
सोचिए आज मनुष्य का तन न मिला होता आपको और हमको, तो क्या हम तुम सब सत्संग कर सकते थे? नहीं कर सकते। पशु और पक्षी, कीड़े और मकोड़े। चाणक्य कहते हैं ईशाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूइ भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणां पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान से हीन है, विद्या से हीन है, दान से हीन है, गुणों से हीन है, कलाओं से विहीन है, तप से हीन है, वो पशु के समान है। कौन? मनुष्य। जब चाणक्य ने कहा ये मनुष्य पशु के समान है तो पशुओं ने फिर चाणक्य का विरोध किया कि इस मनुष्य को मेरे समान मत कहो। तो चाणक्य ने कहा क्यों? बोले क्योंकि जब इसको तुम मेरे समान कहते हो तो पशु जाति का अपमान होता है। अरे क्या ये पशु के समान भी कहलाने योग्य नहीं है? तो पशुओं ने कहा ये बिगड़ा हुआ मनुष्य ये पशुओं की लाइन में भी बैठने योग्य नहीं। बोले क्यों? बोले क्यों मैं मत करो चाणक्य जी। पशु और पंछी कभी इतना नीच कर्मों में नहीं गिरते हैं जितना नीच कर्म में ये मनुष्य गिर जाता है। पाकिस्तान का कौवा हिंदुस्तान आएगा तो बॉर्डर पर कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का कबूतर पाकिस्तान उड़कर जाएगा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान जाए तो परमिशन चाहिए। क्यों? पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान आए तो परमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा और कबूतर को परमिशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा और कबूतर चाहे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाए, जापान जाए, कहीं जाए, लेकिन वो कभी एटम बम नहीं फोड़ता है। पर आदमी एक ऐसा खुराफाती है, ये कहाँ नहीं, क्या नहीं, कब क्या कर सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पशु पक्षी कहते हैं इसको पशु मत कहना। तो बोले फिर क्या कहूँ? बोले राक्षस कहो इसको, पशु मत कहो। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नर नारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो देवी और देवता के समान होते हैं, दूसरे राक्षस और निशाचर के समान होते हैं। जो देवी देवता के समान हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, पहचान क्या, पेमेंट क्या? तो कृष्ण कहते हैं उनमें 26 लक्षण होते हैं। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानं दमश्चे यज्ञश्चे स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तं मार्दवं हीहु अचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातश्री भारत। सोचना, तो निशाचर आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लक्षण क्या होते हैं? नर नारियों में एक तो देवी और देवता होते हैं, दूसरे निशाचर और राक्षस होते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। जो दंभ करता है, दिखावा, अंदर से पापी है, बाहर से बड़ा पुण्यात्मा बना है। बाहर से सबको दिखाता है मैं ब्रह्मचारी हूं और चुपके से व्यभिचार करता है, ऐसा दंभाचारी। दंभाचारी बाहर से लोगों को दिखाता है मैं कोई नशा नहीं करता हूं, और बेडरूम में इंग्लिश बियर पीता है चुपके से। पक्का दंभी। लोगों को लगता है कि बड़ा महान आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है। ये दंभ, दंभो दर्पोभिमानश्च। और जिसके पास में दर्प है, दर्प माने, दर्प किसे कहते हैं? दर्पण माने शीशा, कांच जिसमें मुंह दिखता है, दर्प। दर्प और दर्पण। दर्प मतलब घमंड, और वो घमंड जो तुमको खुद को भी देखने नहीं देता तुम क्या बिगड़ गए हो, कितना अभिमान कर रहे हो, ऐसा घमंड। दर्पण तो तुमको दर्शन करा देता, तुम ये चीज हो, तुम्हारा मुंह। लेकिन ये दर्प जो है तुमको तुम्हारे आचरणों का दर्शन भी नहीं करने देता। कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है। दर्प, घमंड। जिसके घमंड, कोई पद मिल जाए, घमंड आ गया तो समझ लो ये पद आपके हाथ से जाने वाला है। कोई अधिकार मिला है, घमंड आ गया, चला जाएगा हाथ से। मैं मुरादाबाद मंडल में एक हॉस्पिटल में गया था, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था। वहाँ कमिश्नर श्री यल वेंकटेश्वर लू के यहाँ में 8 दिनों के लिए सत्संग करने गया था। तो हॉस्पिटल में मैं गया तो बड़ा हॉस्पिटल था, तो उसका जो अधीक्षक था तो सब डॉक्टरों ने कहा यही यहाँ के अफसर हैं, अधिकारी हैं, मेन बॉस। तो वो जो अधीक्षक था वो हंसा और बोला कि ज्यादा शाबाशी करके हॉस्पिटल बिगाड़ना है क्या? बोले सब डॉक्टर लोग अगर सही काम नहीं करोगे तो मेरा ये अहंकार क्यों फुला रहे हो? गुरुदेव, मैं इसका अफसर तो हूं, लेकिन मेरा हर डॉक्टर महान है जो इस हॉस्पिटल को सही चलाने में मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री को भी कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि आज तुम मुख्यमंत्री हो तो अपने विधायकों की बदौलत हो, कार्यकर्ताओं की बदौलत हो, अपने वोटर सपोर्टर की बदौलत मुख्यमंत्री हो। उन कार्यकर्ताओं का, विधायकों का अगर तुम सम्मान नहीं रखोगे, ख्याल नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, तो याद रखना उनकी कृपा मिलना बंद हो जाएगी, आशीर्वाद रुक जाएगा, फिर तुम्हारा पद चला जाएगा, अधिकार चले जाएंगे। विधायक का भी पद मिला है, इसका घमंड ना ले पाए, क्योंकि जनता की कृपा मिलती है तब आपको सत्ता मिलती है। सत्ता, सत्ता की शक्ति देने वाली जनता है, और जनता को कभी नहीं भूलोगे तो सत्ता पर हमेशा डटे रहोगे। इसलिए जनता को रीडिंग कीजिए। भारत देश कृषि प्रधान देश है,
यहां पर जो किसान और गरीब वर्ग को नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति सत्ता पर नहीं टिक सकता है, याद रखना। और व्यापारियों को जो नहीं समझ पाएगा वो देश को गरीब कर डालेगा। उद्योगपतियों को जो नहीं समझेगा तो हमारे देश को दरिद्र बना देगा। इसलिए उद्योगपतियों का भी केयर कीजिए और व्यापारियों को भी अवसर दीजिए और गरीब किसानों को इनको भी मदद कीजिए और सत्ता पर बैठ करके पूरे शासन को अच्छा चला दीजिए। बैलेंस बनाइए। धर्म संस्कृति विभाग में बहुत धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए पैसा आता है। कोई बिरले साधु संत होगा जिसको पैसा मिलता हो, ना जाने कौन वहां अधर्मी लोग खा जाते बड़ी मजे की बात, वो धर्म संस्कृति विभाग ही है और धर्म संस्कृति का मंत्री भी बनता है। लेकिन आज तक मैं गांव-गांव में जाकर सत्संग करता हूं, अलख जगाता हूं, बुराइयों को छुड़ाता हूं, परिवार का कलह कलेश मिटाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हमको एक फूटी कौड़ी मिली नहीं। और जबकि धर्म हम ही जब मतलब अच्छा करते हैं, और ये धर्म संस्कृति का विभाग ये किधर जा रहा हमको हंसी आती है, पर मैं तो खुश इसलिए हूं कि मेरे साथ में पूरा विश्व है। हमको कौड़ी मिले न मिले, हमको तो करोड़ों लोगों के दिल का प्रेम मिल गया, वो कौड़ी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। पर मजा आता है मुझको, ये कम से कम पहचानो तो समाज सुधार का काम कौन कर रहा है, धर्म की स्थापना कौन कर रहा है, उसको हेल्प कर दो ना। अशोक सम्राट ने महात्मा बुद्ध को 100 करोड़ मुद्रा दिया था धर्म का प्रचार करने के लिए। अपने बेटे महेंद्र सिंह को, अपनी बेटी संघमित्रा को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था और 100 करोड़ दान। आज के 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बहुत हुई। आज भी 100 करोड़, ये कागज का नोट भी 100 करोड़ बहुत है। उस समय दिया था। ये बौद्ध धर्म का प्रचार कोई फोकट में थोड़े हुआ, पूरी आधी दुनिया में फैला दिया था महात्मा बुद्ध ने। इसके पीछे राजा महाराजा, शासन, सत्ता, जनता सब जुटी हुई थी और महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया गया था, देश विदेश में फैलाया गया था। लेकिन आपके मन में संदेह होगा कि बौद्ध धर्म फिर दिखाई क्यों नहीं देता आज? इसलिए नहीं दिखाई देता है, महात्मा बुद्ध के दुनिया से चले जाने के बाद उस पंथ के प्रचारकों के आचरण में कमी आ गई। जिस पंथ के प्रचारकों का आचरण गिर जाता है, फिर धीरे से वो पंथ भी गिर जाता है। पंथ वंथ कोई चीज नहीं होता है, उसको संभालने वाले ही उसकी जान होते हैं। और जब संभालने वाले खुद को नहीं संभाल पाते हैं, आचरणहीन हो जाते हैं, जब उनकी ही जान निकल गई तो उस पंथ की भी जान निकल जाती है, वो पंथ भी बेजान हो जाता है। इसलिए प्रचारक को चरित्रवान होना चाहिए, कहीं मोहित नहीं होना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए, इधर उधर बेविचार छल कपट भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। पूरी दुनिया को सिखा दो किस राह पर चलना चाहिए, लेकिन आप अपनी राह को भी न छोड़ना। चलना संभल संभल के माया नगर। बोलो क्या है आगे? यही है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल। बाबा पीछे से, चलना संभल के पीछे से गाओ। एक बार हम गा लें, दोबारा फिर तुम गाओ। साथ हम गाओगे तो आल्हा हो जाएगा। पीछे से तुम भी दोहराओ। फिर पहले सुन लो किस तर्ज में, किस उतार चढ़ाव में क्या गुरुदेव गा रहे हैं, एक बार सुन लो और फिर वैसा ही गा दो तो मैच कर जाएगा। सही बात ना बताए? चलना संभल संभल के
बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, 2 बार प्रयोग किया गया, संभल संभल। जहां चिखला होता है, कीचड़ होता है, रपटीली जगह होती है, फिसलने वाला रास्ता होता है, वहां पर साइड में खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे कहता है संभल संभल के चलना, देखो गिर जाओगे, संभल संभल 2 बार। यानी ये माया की राह बहुत रपटीली है, फिसलने वाली है। इस दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर वीर ज्ञानी विद्वान भी फिसल कर गिर गए और अपने चरित्र की संपदा को खो करके कंगाल हो गए। इसलिए संभल संभल कर चलो। गाइए, चलना संभल संभल के माया नगर यही है, चलना संभल संभल। तुम भी गाओ, अरे कम से कम यही एक कड़ी याद करके जाओ, रास्ते भर गाओ कि चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल। वाह वाह, चलना संभल संभल के माया संभल संभल के चलना। जिनको आ गया वो दारू की तरफ आकर्षित नहीं होते, दारू में नहीं गिरते, बीड़ी में नहीं गिरते, सिगरेट में नहीं गिरते, पान पुड़िया गुटखा पे नहीं गिरते हैं, बेविचार में नहीं गिरते, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में नहीं गिरते हैं। वे संभल संभल कर चलना आ गया तो सतमार्ग की राह पर चलते हैं, सुख शांति उन्नति और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चलना संभल संभल। धनवान भी बनना चाहिए, कंगाल नाथ मत बनो, धनवान भी बनो। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की तू हद कर दे। अब घर में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को भी तू रद्द कर दे, गरीबी को भी तू रद्द कर दे। आज मेरे पास में गोड्डा के भक्त गणेश जी आए थे। खड़े हो गणेश। मैंने इनसे पूछा कार से आए कि मोटरसाइकिल से? बोले मोटरसाइकिल से। हमने कहा कार है तो क्यों नहीं लाए? बोले अगले गांव में लाऊंगा, अठपहरा में। तो हमने कहा यहाँ 4 पहरा में ले आते, क्या फर्क है, थोड़ा इज्जत बन जाती हमारी भी। तो बोले अगली बार ले आऊंगा। वास्तव में धनवान बनो, कार भी खरीदो, श्रृंगार ना करो, कार का इंतजाम करो। गले में हार हो ना हो, लेकिन घर में लोहे की कार हो। हार गले में तुम पहनकर उसको तुम लाद कर ले जाओगी जहां जाना होगा, लेकिन लोहे की कार तुमको बिठाकर तुमको लाद कर ले जाएगी। इस सोने के हार से लोहे की कार अच्छी है। और कार पर जब चलोगे 1000 लोग देखेंगे, और सोने का हार कौन देखता है? चोर देखता है कि जब दांव मिले खींच लूंगा। और सोने का हार भी पहनो और घर में कार भी रखो, आराम से बैठकर चलाओ। कार हो, गाड़ी हो, जीप हो, जो भी हो, लेकिन प्रेम से चलाओ भी। भीड़ में धीरे चलाओ, ओवरटेक मत करो, भड़बड़ भड़बड़ भगाओ मत। नहीं, कार भी मरेगी, तुम भी मरोगे, 2-4 और मरेंगे। हाँ, तुम जल्दी परलोक गमन करोगे। तुम कहोगे गुरुदेव ने कार लाने कहा था, हमारी तो क्या यदि कार लाने कहा था तो क्या इतना हाउ चलाने को कहा था? शांति। कितने लोग चलाते हैं, रोज लड़ती है गाड़ी, कहीं बैल से लड़ती, कहीं पेड़ में लड़ती, कहीं दीवार में टकराती, कहीं पीछे कूची, कहीं उसमें कुछ घुसड़ गवा है, कहीं टायर फाट गवा है, कहीं उनकी खोपड़ी फूट पड़ी है, शीशा फोड़े है, और बड़ा घमंड है। रोज उनका बाप समझा रहा है, पत्नी समझा रही, गुरु समझा रहा है, और ये भैंसा सुधरते नहीं, ब्याजत चल रहा है। रौंदत फौंदत बकरी मर गई, मुर्गी मर गई, और ये मधमरा मरत नहीं, 10-20 मार एकदम मरी मरी हो एक दिन। क्यों अंधाधुंध चलाते हो? क्या मैं नहीं चला सकता हूं जोर से? टाप गेरम डाल दूंगा, इतना जोर भगाऊंगा, सबको रौंदा दूंगा। ये बुद्धिमानी है? पैदल चलो ना दौड़ के, तब तो ऐसे चलते जैसे बूढ़ी भैंस।
क्यों धीरे चलते हैं? पैदल चल के दिखाओ तेज से। हाँ, अरे ये भी देख लो तुम्हारी गाड़ी में और कौन कीमती लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब लाल वर्मा बैठे जा रहे थे, उनके ड्राइवर ने ऐसा एक्सीडेंट गया, मर गए। अरे मूर्ख, एक प्रदेश को संभालने वाली आत्मा बैठी है, तू कर क्या रहा है? कैसे चला रहे हो गाड़ी? मेरे साथ में एक ड्राइवर चला रहा था, सुरेश नाम है, संत है सुरेश दास। तो मैंने कहा सुरेश थोड़ा बढ़ाओ बेटा, रोड साफ है। बोले मुझे ये सोचना पड़ता है मेरे साथ बैठा कौन है। आप बैठे हो गुरुदेव, गाड़ी नहीं बढ़ेगी। और मेरा मुख्य ड्राइवर सतकर दास, उससे मैं कभी कहता हूँ थोड़ा साफ रास्ता है चल दे। बोले गुरुदेव आप जैसा कीमती व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे को मेरे अनुसार चलाने दीजिए, आप मेरे को ललकारिए मत। मैं देर में पहुंचूंगा मंजूर है, लेकिन आपको सुरक्षित पहुंचाऊं ताकि दुमका जिले के लोग सत्संग का आनंद लें। कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, पत्नी पीछे बैठी है, वो पत्नी को गठरी समझते, इतना अंधाधुंध चलाते हैं, पत्नी गिर गई सरैया हाट में, वही पहुंच गए मटिहानी में। मटिहानी में देखिन पत्नी नहीं पीछे, तो फिर लौट गए तो वहां परी है, खोपड़ी फूट उठी। ये कौन मॉडल गाड़ी चला रहे हैं? होश में रहो, पत्नी है। पत्नी कोई ऐसे थोड़े है कि जब चाहो तब ले लो, 10 रुपए खरीद लो। बड़ी मुश्किल से मिली ही पत्नी, अगली जो मिलेगी तुमको ही मारेगी, वो खोपड़ी उसकी नहीं फूटेगी, तुम्हारी मूसल से खोपड़ी फोड़ देगी। ये पागलपना करते हो, शांति से चलाओ गाड़ी। और गाड़ी तो गाड़ी है, जिंदगी की गाड़ी को भी शांति से चलाइए। ये जीवन की गाड़ी कहीं गलत राह पर न चली जाए, कहीं ये जिंदगी चोरी डकैती बेविचारी में न गिर जाए, कुकर्मों न गिर जाए। जिंदगी को संभालो। राम ने अपनी जिंदगी को संभाला था, इसीलिए उनको भगवान माना गया है। रावण ने अपनी जिंदगी को नहीं संभाला था, इसलिए उसको राक्षस माना गया। जिंदगी को जो संभाल लेता है वो महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, पूजनीय हो जाता, वंदनीय हो जाता है। और जो जिंदगी को नहीं संभाल पाता है वो जगत में निंदनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। अपने मन को भी संभालो, ऐसे वैसे गीत मत गाया करो, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी खोपड़ी डोले, मेरी ये डोले। अरे कितना डोलोगे तुम? ये पृथ्वी डोल जाएगी तुम्हारे डोल डाल में, सब फालतू। नहीं, मन नहीं डोलना चाहिए। विद्यार्थी बनो, मन को एकाग्र करके पढ़ो। बचपन यदि मनोरंजन खेल कूद में गंवाओगे तो जवानी दुख भरी बीतेगी, और जवानी को काम क्रोध अभिमान में बिताओगे तो बुढ़ापा बहुत दुखद होगा। और बुढ़ापे में भी होश नहीं आएगा तो मृत्यु भी बहुत दुखदाई होगी। और मरते समय भी अगर विचार शुद्ध नहीं हुए तो अगला जन्म भी तुम्हारा दुखदाई होगा। इसलिए कृपया संभल जाए। एक साधु भजन गा रहा था, बाबा जी, एक साधु भजन गा रहा था। क्या गा रहा था? गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। बचपन की भूल से गलती हो गई है, उसको सुधार लीजिए। जो तीर कमान से निकल गया है
उस तीर का पीछा कौन करे जो अज्ञान से भूल हो गई है दोबारा न होने पाए। एक बार भूल हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और बार बार में भूल हो तो उसे अपराध कहते हैं। और जब आपकी गलती अपराध बन जाती है तो ये प्रकृति उसका दंड देना शुरू करती है। इसलिए भूल न करना, भूल हो जाए तो कबूल कर लेना। मनुष्य जीवन कितने सौभाग्य से मिला है। ऐसे वैसे कर्मों में जिंदगी मत बिता जीना। तुम देवता हो, तुम देवी हो। ये संत महाराज तुम महान हो। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी ही जिंदगी से परेशान हो गए। और कितने लोग अपनी जिंदगी में आत्महत्या करना चाहते हैं। कई बार मैं सुनता हूं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आत्महत्या? आज तक नहीं सुना होगा कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आत्महत्या किया हो। सुना है आपने? ना उनके पास जमीन है, ना जगह है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, और ना उनका कोई ठिकाना है रहने का, घर भी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी ठाठ से हिम्मत के साथ जिंदगी पशु पक्षी जी रहे हैं। अरे कूचड़ कायर कहीं का आदमी, तू इतना बुद्धिमान है, इतना कलाकार है, इतना होशियार है, इतना सुंदर दिमाग है, हाथ पैर है, और फिर भी आत्महत्या कर रहे हो। तो अपनी बुराइयों की हत्या कीजिए, पाप की हत्या कीजिए, दुष्कर्मों की हत्या कीजिए, कुकर्मों की हत्या कीजिए। इस मनुष्य शरीर जो देवी देवता तरसते हैं पाने के लिए, वो शरीर तुमको मिला है, इसकी आत्महत्या ये महापाप है। कभी आत्महत्या मत करना। और आत्महत्या वही करते हैं कौन? जिनके चरित्र सही नहीं, जो बहुत अथाह गलत काम करते हैं, फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं। फिर रस्सी गले में बांधते हैं, ऊपर से नीचे लटकते हैं, फिर जहर पीते हैं। अरे पीने के लिए चाय पी ले, दूध पी ले, कॉफ़ी पी ले, पानी पी ले, कुछ ना मिले संतरा रस पी ले, और ना पी ले तो भी जी ले। जहर क्यों पीता है? हिम्मत के साथ जियो। हार्ट अटैक वटैक भी मत होने दो, फालतू बकवास। हार्ट अटैक क्यों होता है? ज्यादा ओवर चिंता करोगे हार्ट पर बुरा असर पड़ेगा। फालतू सोचोगे हार्ट पर बुरा असर पड़ेगा। ज्यादा घी शक्कर खाओगे हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। काम नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, पैदल भी नहीं चलोगे, मेहनत भी हार्ड वर्क नहीं करोगे, हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक से बचना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सब नसें, कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां अच्छी तरह से सक्रिय रहेंगी, हार्ट अटैक वटैक कुछ नहीं होगा। किसी जानवर का हार्ट अटैक नहीं होता है। महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है, पुरुषों का ही ज्यादा होता है। क्यों? क्या इनके हार्ट लगा नहीं, या इनके असली लगा, तुम्हारे नकली लगा? सब असली ही लगा है, तो इनका अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि महिलाओं में सरलता होती है। ये हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, और दुख हुआ तो रोती भी है, और तुरंत सोती भी है, और तुरंत जागती भी है, और ही करती है। हंसने वाले लोगों का हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। और 40 साल की उम्र के बाद चिकनी चीजें, तेल, घी, शक्कर कम कर देना चाहिए। और 60 साल के बाद मीठा भी कम कर देना चाहिए। भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल
मेरे पास में परसों की रात मेरे पास थे। ये रात जो बीत गई इसके पहले 11 बजे तक रहे, भोजन भी किया। बोले कि गुरुदेव, हमने कहा शरीर कुछ हल्का लग रहा है। बोले हल्का और फुल्का? तो हमने कहा कैसे हुआ ये? बोले मीठा छूटता ही नहीं था, देखते ही लपक के खा लेता था। बोले बहुत छोड़ा, छूटा ही नहीं। बोले फिर एक दिन हमने हार्ड संकल्प ले लिया कि मुंह में धरना ही नहीं है, छुआना ही नहीं है। तो बोले उसी दिन से मीठा छूट गया, अब खाने का मन ही नहीं होता। एक उम्र ऐसी आती है कि भोजन भी थोड़ा कम खाना चाहिए। एक उम्र ऐसी आती है थोड़ा कम बोलना चाहिए। एक समय ऐसा आता है थोड़ा सा अधिक गम खाना चाहिए। आपके बेटे बहू जब घर में संपन्नता से तैयार हो जाएं तो बोलना कम कर दीजिए, नोक झोंक करना कम कर दीजिए, सुनना ज्यादा शुरू कीजिए, प्रशंसा का शास्त्र प्रारंभ कीजिए। कभी कभी कहना शुरू कीजिए कि मेरा बेटा ठीक है, अच्छा है। कभी कभी ये भी कहिए मेरी बहू बिल्कुल देवी रूप है। अब जो है सो है, चुड़ैल कहने से फायदा क्या है? उसको धन्यवाद भी दे दीजिए। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, गौर से समझना। झीनी झीनी रे, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, बीनी चदरिया। अष्टे कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व की पूनी रे चदरिया, बीनी रे चदरिया, बीनी रे। दास कबीर, मैं जब यहाँ आता हूँ ना तो मुझे इस क्षेत्रों में वो भागलपुरी चादर, अंडी की चादर लोग दान देते हैं। लेकिन आपको इस कुदरत ने एक बहुत अच्छी चादर दिया है। सबको एक एक चादर मिली। कबीर साहब को भी मिली थी चादर। कबीर साहब क्या कहते हैं? दास कबीर जतन से ओढ़ी, जतन से ओढ़ा। उल्टे पलटे ढंग से चादर ओढ़ोगे एक दिन में फट जाएगी। अभी मुझे एक चादर दे गए हो भक्त जी हमारे, क्या नाम, अशोक शर्मा जी, एक चादर दे गए। और मुझे उम्मीद है कल विधायक साहब एक चादर हमें देंगे। संभल के ओढ़ूंगा मैं, ज्यादा उसको खींचाता नहीं करोगे, फट जाएगी चादर। ये शरीर रूपी चादर ऐसी चादर है जो पैसे से मिलती नहीं, दुकान पर मिलती नहीं, बाजार में बिकती नहीं। स्पेशल चादर आपको मिली, हमको मिली, तुमको मिली, सबको मिली। पर कौन इस चादर को कैसे ओढ़ता है, कैसे प्रयोग करता है? दास कबीर जतन से ओढ़ी, जतन। दास कबीर जतन से ओढ़ी, तो क्या किया? जतन से ओढ़ा। ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, बीनी रे
झीनी झीनी रे चदरिया बीनी रे, राम नाम की चादर। ये चादर, ये शरीर, कितना सुंदर शरीर मिला। इच्छा हो सत्संग में बैठो, इच्छा हो सो जाओ, स्वतंत्र चादर है आपकी। इच्छा है राजनीति करो, प्रदेश की कमान संभालो, देश की उन्नति करो। इच्छा है डॉक्टर बनो, इच्छा है वकील बनो, एडवोकेट बनो। और आपकी इच्छा है यदि, तो याद रखना साधु भी बन जाओ। लेकिन जो बनो, इस शरीर रूपी चादर में दाग ना लगने दो, बेदाग चादर रहनी चाहिए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम मीरा, मीरा का शब्द है, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कोई उबना डूबना मत, बस समापन की ओर जा रहा हूँ, विराम की ओर जा रहा हूँ, विसर्जन की ओर जा रहा हूँ। चिंता मत करना, समय के अंदर बंद कर दूंगा। क्योंकि समय से ज़्यादा सुनाने से मेरा क्या फायदा, बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन क्यों मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि इसीलिए तो बुलाया गया। और क्या यहाँ सोने के लिए बुलाया गया? यहाँ इसीलिए बुलाया गया हूँ। इतना व्यवस्था की गई है, इतना मंडप, साउंड सिस्टम, वीडियो कैमरे, प्रचार प्रसार, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग सब लगे हुए हैं। इतना सब कुछ हुआ है तो सिर्फ एक काम के लिए हुआ है कि गुरुदेव का सत्संग सुनना है। यही बात है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण कहते मीरा हरे रंग में रंगो कि लाल रंग में रंगो। तो मीरा ने कहा हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं। हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी। आवाज आनी चाहिए, गाइए सब लोग गुनगुनाइए, पर्चा लेते रहिए, पंपलेट पकड़ते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबको मिलेंगे पर्चे, सबको प्रचार मिलेगा। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो मीरा ने जवाब दिया कृष्ण अपने रंग में रंगो,
कृष्ण ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, ना रंगू तो मीरा ने जवाब दिया निष्ठा का उत्तर कि बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अशोक शर्मा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनके चरणन लागी है नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपको बहुत सुंदर ये चादर, मनुष्य शरीर रूपी चादर मिली, इसमें कोई दाग न लगाना और इस जीवन की चादर को प्रेम के रंग में रंगना, भक्ति के रंग में, सत्संग के रंग में, सदाचार के रंग में रंगना। आपका जीवन मंगलमय हो। बड़ी प्रसन्नता की बात है। बच्चों को शांत करो और कल इधर आने भी मत देना। ये हल्ला कौन मचा रहा? कुंडरीक, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो। बच्चे कंट्रोल करो। ये महिलाएं अपना अपना बच्चा क्यों नहीं पकड़ती? उसको यहाँ स्वतंत्र छोड़ देती, कूदता रहता है। पकड़ के बैठो। एक रस्सी कल लाना, उसमें टांग में टांग बांध दो उसको। श्री मनोज महतो, श्रीमती मुद्रिका देवी, रायवस्ती, रांची से आइए, अपना सम्मान पत्र लीजिए। मनोज महतो, आज इन्होंने जो आपको ये फार्म मिला है, इसमें हरिद्वार के भंडारा के लिए दान प्रदान किया है। आपको सूचना दे दूं, हरिद्वार की पवित्र तीर्थ नगरी में, गंगा के तट पर, उत्तराखंड देवभूमि में बहुत बड़ा कुंभ मेला, धार्मिक मेला होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों देश से साधु संत भक्त तीर्थ यात्री आएंगे। उनकी सेवा के लिए हमारी संत मंडली एक कैंप लगा रही है 25 बीघे में, जिसमें 200 कमरे बनेंगे उनके ठहरने के लिए, आप सब के लिए। देश विदेश के लोग आएंगे और 100-150 शौचालय बनेंगे, टीन शेड के कमरे होंगे और बड़े बड़े हॉल बनेंगे। एक एक हॉल में 2-2 हजार लोग सो जाए और गद्दे और रजाई का प्रबंध किया जाएगा, वो भी निःशुल्क। और 50,000 तीर्थ यात्रियों के लिए, मेला यात्रियों के लिए, झारखंड के लोग हों या बिहार के लोग हों या भारत देश के किसी कोने से लोग आए हों, उनको वहां पर भोजन भंडारा 3 टाइम निःशुल्क खिलाया जाएगा। दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी छोले और जलेबी और बूंदी भंडारा चलेगा, सबकी सेवा के लिए। उनकी सेवा के लिए मनोज महतो ने 3200 रुपये का दान प्रदान किया है। आइए, आपके दान से करीब करीब 400-500 लोग भोजन करेंगे। अपना सम्मान पत्र ले जाओ। मनोज महतो, आइए। हितकर दास, मनोज महतो कहाँ है? अरे धीरे क्यों चलते हो, तेज आओ। ये मनोज महतो आ रहे हैं। पीछे पीछे बंदन कौन आ रहा है? मुद्रिका देवी है। इनको संस्था की ओर से हरिद्वार कुंभ मेला के
दान के उपलक्ष्य में एक पेन भी प्रसाद में दिया जा रहा है, जिसमें लिखा है लेख वही लिखें जो पढ़ने योग्य हो। ऐसा पेन के साथ सम्मान ले जाओ, ताली बजा दो। और मैंने सोचा है इसका ये पर्चा मिला है मुझको भी, मेरा भी निमंत्रण है उसमें। इसमें लिखा है, जाओ बैठो, उस भंडारा के लिए सब लोग सुनते रहना, दानियों का नाम सुनने से भी पुण्य होता है। गेहूं 700 कुंटल आवश्यकता होगी। वहाँ का खर्च सारणी है, दाल 100 कुंटल, चावल 1000 कुंटल, तेल 500 पीपा, घी 50 पीपा, शक्कर 50 बोरी, बेसन 50 कुंटल, मैदा 10 कुंटल, चना 50 कुंटल, आलू 300 कुंटल, चाय प्रतिदिन 30 किलो, दूध प्रतिदिन 200 लीटर और टमाटर प्रतिदिन 2 कुंटल, हरी सब्जी प्रतिदिन 2 कुंटल 3 कुंटल। और पंडाल 50,000 मेला यात्रियों के लिए बनेगा। गद्दा रजाई का प्रबंध आदि धूमधाम के साथ किया जाएगा और सभी सेवा प्रेम और मधुरता के साथ। किसी पंथ का व्यक्ति आए, किसी संप्रदाय का आए, भगत हो, ठगत हो, जगत हो, कोई हो, चाहे जहां का हो, सबकी सेवा का स्थान जिसको कहीं न मिले वो आप अपने कैंप में चले आइए और 500 लोगों को और लाइए। हमारे विधायक जी व्यास गादी पर पधारे, उनके साथ में तिलकधारी महाराज आप भी आइए, शर्मा जी आप भी आइए, और यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता उत्तम सिंह, चंद्रकांत आदि वो भी आए। आरती का शुभारंभ होने वाला है। इस प्रमाण पत्र को, इस फार्म को भरिए और वहाँ कार्यालय में जमा करिए। वहाँ पूड़ी और रोटी झारखंड और बिहार की बनेगी और सब्जी उत्तराखंड की रहेगी और तेल राजस्थान एमपी का रहेगा और दाल महाराष्ट्र गुजरात की रहेगी और चावल छत्तीसगढ़ उड़ीसा का रहेगा और उत्तर प्रदेश का किराना का सामान सब रहेगा। इसलिए याद रखना, तुमको ही इस गेहूं आटा के लिए, रोटी के लिए, पूड़ी के लिए देने का संकल्प लेना है। और इसमें बहुत से लोगों ने 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल गेहूं देने का संकल्प लिया है। आपके द्वार पर गाड़ी आएगी मई महीने में, जब गेहूं कटेगा तब उसमें गेहूं रख देना और वो गेहूं आपका हरिद्वार भंडारे में पहुंचेगा। ताली बजाइए जोर से। अभी कोई जाना मत, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, आरती पकड़ लो और आरती प्रारंभ करो। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सुरति जोत जहाँ जा है भगवान की हो, सुरति जोत जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो।
परस गुरु चरण शरण भयो परस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती आरती गरीब निवास साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परका साहिब आरती हो भया हो परक परका साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो बोली सदगुरुदेव की जय बोली सदगुरु श्री संगदेव की जय। सभी श्रोता श्रद्धालु भक्तगण थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़कर अपने अपने स्थान में बैठ कर के 3 बार पूज्य गुरुदेव जी को आप सब लोग प्रणाम कीजिए और बंदगी करें। सभी लोग बैठ जाइए जल्दी जल्दी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।